कहानी चिराग का आखिरी रहस्य। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, खेजरली। गांव के चारों ओर मीलों तक सिर्फ रेत, कांटे और कभी कभार बबूल के पेड़। इस गांव में रहती थी एक 17 साल की लड़की, नैना। नैना अपने गांव की और लड़कियों से अलग थी। जहां बाकी लड़कियां घर के कामों में व्यस्त रहती, नैना को पुराने खंडहरों में घूमना, मिट्टी से खुदाई करना और कहानियां सुनना बेहद पसंद था। उसका मानना था कि रेत में दबे पत्थरों, टूटी मूर्तियों और पुराने मटकों के पास कोई ना कोई किस्सा जरूर छुपा होता है। पहली घटना, चिराग की खोज। एक दिन गर्मी की दोपहर में नैना पानी लेने गांव के बाहर के एक पुराने कुएं की तरफ गई। यह कुआं अब सूख चुका था और गांव वाले इसे भूत वाला कुआं कहते थे, क्योंकि कहते हैं कि रात में इसमें से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। जिज्ञासा के मारे नैना कुएं के किनारे बैठ गई और नीचे झोंकने लगी। तभी उसकी नजर कुएं की दीवार में फांसी एक चमकती चीज पर पड़ी। उसने एक लंबी लकड़ी ली, उसे फांसाकर बाहर निकाला। वो एक पुराना पीतल का चिराग था, जिस पर अजीब सी उभरी हुई आकृतियां बनी थीं। किसी ने तलवार पकड़ी हुई थी, किसी ने सांप जैसा प्राणी। चिराग धूल और मकड़ी के जाल से भरा था, पर उसमें एक अजीब सी ठंडी चमक थी। नैना ने धीरे से अपने दुपट्टे से उसे रगड़ना शुरू किया। अचानक धप, नीले रंग का घना धुआं चिराग से निकलने लगा। हवा भारी हो गई और कुएं के चारों ओर की रेत में कंपन होने लगा। धुएं के बीच से एक लंबा, चौड़ा, सुनहरी आंखों वाला जिन प्रकट हुआ। उसने गरजती हुई आवाज में कहा, मैं जरकान हूं, इस चिराग का रक्षक। जिसने मुझे मुक्त किया, उसकी 3 इच्छाएं मैं पूरी कर सकता हूं। नैना का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर दिखाने के बजाय कहा, अगर ये सच है तो मेरी पहली इच्छा है, मेरे गांव में पानी की कभी कमी न हो। जिन ने अपनी हथेली उठाई, उसमें नीली बिजली सी चमकी और गांव के बाहर एक मीठे पानी का झरना फूट पड़ा। दूसरी घटना, गांव में बदलाव। अगले ही दिन से गांव में हलचल मच गई। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि रेगिस्तान में अचानक पानी का झरना कैसे निकल आया। नैना ने किसी को जिन के बारे में नहीं बताया। कुछ हफ्तों बाद उसने अपनी दूसरी इच्छा मांगी, मेरे गांव में एक बड़ी पाठशाला हो ताकि हर बच्चा पढ़ सके। पल भर में गांव के बीचों बीच नीले पत्थरों से बनी सुंदर नक्काशी वाली एक इमारत खड़ी हो गई। गांव के लोग अब नैना को अलग नजर से देखने लगे, लेकिन साथ ही ईर्ष्या भी पैदा हुई। सरपंच के बेटे को शक होने लगा कि नैना के पास कोई बड़ा रहस्य है। तीसरी घटना, आखिरी इच्छा का मोड़। एक रात जब आधा गांव सो रहा था, सरपंच का बेटा नैना के पीछे पीछे गया और उसे कुएं के पास जिनसे बात करते देख लिया। उसने यह बात अपने पिता को बताई और लालच से भरे सरपंच ने योजना बनाई, अगर वो चिराग हमारे हाथ लग गया तो जिन हमारी हर इच्छा पूरी करेगा। अगली सुबह कुछ लोगों ने नैना के घर पर धावा बोल दिया और चिराग छीन लिया। खतरनाक मोड़, सरपंच ने चिराग को रगड़ा और जरकान प्रकट हुआ, लेकिन इस बार जिनकी आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, तुमने मुझे लालच के लिए बुलाया है, पर मेरी शक्ति सिर्फ उसे मिलती है जो दिल से निस्वार्थ हो। सरपंच ने धमकी दी, अगर तूने हमारी इच्छाएं पूरी नहीं की तो मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिन मुस्कुराया और अगले ही पल पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। जोर की आंधी उठी, रेत का तूफान चला और सरपंच व उसके लोग कुएं की गहराई में खिंच गए। नैना डरते डरते बोली, जरकान प्लीज उन्हें छोड़ दो। जिन ने कहा, तुम्हारी आखिरी इच्छा? नैना ने आंसू भरी आंखों से कहा, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि तुम हमेशा के लिए आजाद रहो और मेरा गांव कभी किसी बुरी ताकत से परेशान न हो। अंत, जिनकी आंखें नरम हो गईं। उसने कहा, तुम इंसानों में सबसे अलग हो नैना, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने अपनी हथेली से आसमान की ओर इशारा किया और एक सुनहरी रोशनी गांव पर छा गई। सरपंच और उसके लोग सुरक्षित बाहर आ गए, लेकिन वे सब कुछ भूल चुके थे। चिराग हवा में घुल गया और जिन ने इंसानी रूप लेकर गांव में रहना शुरू कर दिया, एक अजनबी के रूप में जो हमेशा मदद करता था। आज भी कहते हैं
खेजरली गांव में हर संकट के समय एक लंबा सुनहरी आंखों वाला आदमी न जाने कहां से आकर मदद कर जाता है।